आज काशीपुर के एमपी चौक पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के निर्देश अनुसार महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध प्रदर्शित किया गया, जिसमें भाजपा पर कांग्रेस द्वारा वोट चोरी का आरोप लगाए गए और जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर काशीपुर कांग्रेस के कई वरिष्ठ लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पूर्व मेयर प्रत्याशी व अधिवक्ता संदीप सहगल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि निगम चुनाव और पंचायती चुनाव में जो धांधलेबाजी हुई है वो सभी ने देखी है कि किस तरीके से फर्जी वोट डाले गए, यहाँ तक कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उन तक के वोट डाले गए हैं। उन्होंने कहा कि जनता का जो सबसे बड़ा अधिकार वोट डालने का है, भाजपा द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा मोदी सरकार जनता की पूरी तरह से घोर शोषण कर रही है। भाजपा सरकार में गुंडागर्दी चरम पर है और भाजपा का संरक्षण इन गुंडा तत्वों को मिला हुआ है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व पीसीसी सदस्य उत्तराखंड कांग्रेस अलका पाल ने कहा कि राहुल गांधी ने पुख्ता सबूतों के साथ जनता के सामने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और भाजपा द्वारा वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी के द्वारा दिए गए आंकड़े गलत हैं तो अब तक इलेक्शन कमेटी ने कोई ठोस कदम राहुल गांधी के खिलाफ क्यों नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया है। आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को ही देख लीजिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता की लोभी है। उन्होंने अच्छे दिनों के मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो दिखाए, लेकिन पर आज वास्तविक स्थिति क्या है यह किसी से छुपी नहीं है। आज भारत की जनता समझ गई है कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है और आगे आने वाले चुनाव में जनता इन सब बातों को जवाब देगी कि बस अब बहुत हुआ। अब जनता बदलाव को लेकर आएगी और देश का बच्चा बच्चा हमारे इस अभियान से जुड़ने जा रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज अग्रवाल ने कहा कि वोट चोरी करके भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसका जीता जागता उदाहरण काशीपुर मेयर चुनाव रहा है, जिसमें सभी को पता है कि वोटों की चोरी हुई थी और आज काशीपुर का समाज खुद को कोसने को मजबूर हो गया है। उन्होंने किसको वोट दिया और जीत का सेहरा कौन ले गया है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का यह मामला पूरे देश में है और हमको इस चीज़ को जड़ से उखाड़ना होगा ताकि इस तरह की वोट चोरी की घटनाएं पूर्ण रूप से खत्म हो सकें और देश को सही तरीके से लेकर आगे जाया जा सके। आगे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि जिस तरीके की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं उसको देखते हुए प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देकर गद्दी छोड़ देनी चाहिए और लोकतंत्र को कायम रखना चाहिए। काशीपुर से BK9 की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, आप देख ही रहे हैं पूरा का पूरा देश और हमारा उत्तराखंड प्रदेश इस बात से अछूता नहीं है। जिस प्रकार से वोटों की चोरी आपने नगर निगम के चुनाव में देखी, आपने पंचायतों के चुनाव में देखी, किस प्रकार से खुलेआम लोगों के ऊपर शोषण किया जा रहा है, उनके वोट बनाए जा रहे हैं। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उन लोगों के वोट फर्जी वोटों में तब्दील कर डाले जा रहे हैं। जिस प्रकार से आबादी यदि कहीं पर 10,000 की है तो वहां पर 15,000 वोट बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका पूरी तरीके से घोर उसका शोषण कर रही है एक तरीके से। और आम जनमानस का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, उस महत्वपूर्ण अधिकार को छीना जा रहा है। तो चुनाव आयोग और मोदी सरकार, धामी सरकार मिलकर इस प्रकार से शोषण कर रही है। भाई, सत्ता पक्ष यदि अडिग नहीं होगा तो वो चोर साबित हो जाएगा, या तो वो चोर साबित हो या झूठ पर अडिग रहे। दो ही बातें हैं। झूठ पर अडिग रहना उसकी इसलिए मजबूरी है कि जैसे झूठ खुल के आएगा तो वो चोर साबित हो जाएंगे। और जनता, केवल हम ही नहीं हटाएंगे उन्हें गद्दी से, पूरे हिंदुस्तान की जनता उन्हें गद्दी से हटाएगी। धामी सरकार ने जो निगम और निकाय चुनाव में किया, मोदी सरकार ने जो लोकसभा चुनाव में किया, पंचायतों के चुनाव में किया, वो किसी से भी अछूता नहीं है। भले ही आप मीडिया बंधु हैं, आप बात नहीं रख सकते हो, लेकिन निष्पक्षता के साथ यदि आप सोचेंगे तो जिस प्रकार से चोरी, जिस प्रकार से प्रशासन और शासन के द्वारा गुंडागर्दी और तानाशाही इस प्रदेश में व्याप्त है, ऐसा आज से पहले ना कभी हुआ है ना कभी होगा। गुंडागर्दी देखिए पूरी तरीके से हावी है। गुंडागर्दी के ऊपर अंकुश कौन लगाएगा जब शासन और प्रशासन दोनों निरंकुश हो चुके हैं और गुंडागर्दी को वही लोग संरक्षण दे रहे हैं, खनन माफियाओं को वो संरक्षण दे रहे हैं। आम जनमानस में जो गुंडे लोग हैं, जो आज से पहले खत्म हो चुकी थी, उन लोगों को वही संरक्षण दे रहे हैं। तो करेगा कौन? उनको छूने वाला, उनको निरंकुश करने वाला आज भाजपा के राज में जो प्रशासन है वो प्रशासन के रूप से प्रशासनिक कार्रवाई नहीं कर रहा, अपितु वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनके शासन के लोगों के संग पीछे पीछे चल रहा है। तो आप बताइए, आम जनमानस अपनी शिकायत कैसे कहे?
आम जनमानस किससे बोले कि जब कार्यकर्ता बन के प्रशासन पीछे घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता को जागना होगा। जनता यदि जागेगी तभी आपकी और हमारी ये लड़ाई जो है कामयाब हो पाएगी और एक फिर से ईमानदार शासन और प्रशासन जो जनता के लिए काम करते थे, उस जनता के लिए काम करने का बोलबाला फिर से व्याप्त हो पाए। बिल्कुल खतरे में है। आप बताइए, जब जनता अपनी सरकार और अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार उससे छीन लिया जाए, भाई जनता ने माना मेरे को चुना और आप चोरी करके धांधली करके शासन और प्रशासन का दबाव बना के पूरी की पूरी मतपेटियां बदल दी जाए, पूरे के पूरे वोट बदल दिए जाए, तो आप अंदाजा लगाइए कि आम आदमी के लिए जो जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार था वो समाप्त हो गया ना। तो जब तक ये अधिकार हमको वापस नहीं मिलेगा, हम इस अभियान को जारी रखेंगे, किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देंगे। ये लड़ाई केवल कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, अपितु जनमानस की लड़ाई है। जनता से आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, आइए और जिन जनप्रतिनिधियों को आप चुनना चाहते हैं, स्वच्छता के साथ उनको चुनने दीजिए और ये वोट चोरी जैसे लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकिए। देखिए, वोट चोरी की जो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तथ्यों के साथ, स्पष्ट एविडेंस के साथ जो देश के सामने तथ्य रखे हैं, उसको देख करके कहीं से कहीं तक कोई संशय अब नहीं रहा है कि किस तरीके से वोट चोरी इस भाजपा की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हुई है। अगर राहुल गांधी जी के तथ्य में कहीं कुछ गलत है, कहीं कुछ कानूनी रूप से गलत है, तो इलेक्शन कमीशन को अभी तक मुकदमा करके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि अभी तक ये देखने में आया है कि किसी भी तरह का कोई एक्शन राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं दिया गया है। और आखिर वोट चोर गद्दी चोर का जो नारा इस देश के अंदर है और आज इस देश का आम नागरिक भी समझ चुका है। इससे पहले आपने देखा है कि भाजपा ने किस तरीके से इस देश में चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो। तो भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो 11 साल की सरकार चल रही है, वो जोड़ तोड़ और चोरी करके सत्ता में काबिज होकर ये देश में राज करना चाहते हैं। सत्ता के लोभी ये भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी है। अच्छे दिन का वादा किया गया, अच्छे दिन के सपने दिखाए गए, 15-15 लाख के झूठे वायदे किए गए, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? उन सारे वादों की पोल खुल गई। और आज जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ वाला नारा आज बच्चे बच्चे की जबान पे है, क्योंकि यह आज स्पष्ट है कि बिल्कुल भाजपा के खिलाफ ये स्पष्ट सबूत है। इसका आप बिहार से जोड़ के भी इसको देख सकते हैं। बिहार में सोचे समझे तरीके से जिस तरह से 65 लाख वोटर्स को नाम काटने का काम किया गया और सीधे तौर पे वो वोटर्स थे तो या तो कांग्रेस के वोट बैंक आप समझ सकते हैं या इंडिया गठबंधन के आप वोट बैंक समझ सकते हैं। जहां जहां भाजपा के वोटर्स है वहां उनको जोड़ा गया है और जहां जहां इंडिया गठबंधन और विपक्षी दलों के वोटर्स हैं उनको काटा गया है। जो वोट चोरी का काम है बिहार के अंदर करने का जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, इसे कांग्रेस और विपक्षी दल कभी भी इसको सफल नहीं होने देगा। हम ये हस्ताक्षर अभियान जो हमारे एक पखवाड़ा 1 महीने तक चलेगा, हम इस देश की गली गली तक, कोने कोने तक, हर माध्यम से जनता के सामने पहुंचाने का काम करेंगे। जो आपके सेवक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि मैं एक सेवक के रूप में इस देश की जनता की सेवा करना चाहता हूँ, आखिरकार उनकी असलियत क्या है? इस सत्ता के पीछे उनका एक झूठ भरा चेहरा है और झूठों की ये सरकार है। देखिए, हमारा बहुत सफल हस्ताक्षर अभियान है और वोट चोरी जहां तक है, ये एक बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या की तरीके से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारा अभी बिल्कुल निकटवर्ती मेयर का चुनाव रहा है और जिसका पूरा उदाहरण सबके समक्ष यहाँ पर उपस्थित है। काशीपुर समाज इस बात को जानता है, देखता है और आज उस बात को कोसता है कि हमने वोट किसको दिया और जीता कौन। तो इस प्रकार की घटनाएं, ये जो वोट चोरी की घटनाएं है, ये खाली काशीपुर में नहीं है, पूरे प्रांत में है, पूरे देश में है। इसको जड़ से उखाड़ना होगा, लोकतंत्र स्थापित करना होगा। ये अभियान हमारा जब तक बिल्कुल पूर्ण रूप से चालू रहेगा, जब तक इस प्रकार की घटनाओं को पूरी रूप से हटा न दे। देखिए, लोकतंत्र में छवि का जो है उसका जहाँ तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का है, इससे पूर्ण रूप से कार्य हमारे राष्ट्र में ही नहीं हो रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर धूमिल हो रही है। इस प्रकार से कोई गद्दी हत्याकार बना रहना ये बिल्कुल उनके लिए शोभनीय नहीं है। उन्हें तत्काल गद्दी छोड़नी चाहिए और इसको लोकतंत्र को कायम रखना चाहिए। यही हमारी परंपरा है, इसको हम साथ रहेंगे, निभाएंगे।